बड़ी रोचक खबर प्रस्तुत करूं। मामला ये है कि अब भाजपा है ना अनेक अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। अभी अभी जैसा मुझे संकेत मिला और सूत्र मिले हैं कि राजनाथ, वसुंधरा, गडकरी और योगी को बाहर करने की योजना बन चुकी है और एक सूची भी तैयार हो गई है। और ये सूची अमित शाह, मोदी और भाजपा अध्यक्ष नवीन ने तैयार की है। इस सूची की जैसे यही हुई तो भाजपा में बड़ा कोहराम मच गया कि आखिरकार क्या होगा, किस तरीके से ये काम होगा। अब आइए इसके जो परिणाम क्या होंगे हम उस पर भी जरा चर्चा कर लें। गडकरी के समर्थक लगभग 35 सांसद हैं। वे अब इस मोदी सरकार को कभी समर्थन नहीं देंगे, ये भी बहुत स्पष्ट हो चुका है। राजनाथ को तो हर बार दरकिनार किया, किंतु राजनाथ सिंह है ना अपना जमीन बेचकर मोदी की चापलूसी करते रहे, उसके आगे पीछे घूमते रहे। मोदी ने राजनाथ का कितनी बार अपमान किया, किंतु उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और मोदी भक्ति करते रहे। अब वही मोदी जिसकी उन्होंने भक्ति की ना, उनको बाहर करने की योजना बना चुके थे। अब आदित्यनाथ योगी की बात कर लें। ये योगी है ना, इसको तो शुरू से ही हटाने की योजना थी और अब तुरंत हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब योगी हटा दिए गए तो आखिरकार यूपी का सीएम कौन होगा, उसके लिए एक बात सामने आ चुकी है कि केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब योगी भी वहाँ से हट जाएंगे। योगी का अपना खेल अलग है, उनका अपना गेम अलग है और उनकी अपनी गैंग अलग है और उनकी एक गुंडा गैंग भी है, ये भी हमें पता है। जो भी हो, कुछ भी हो जाए, क्या किया जाए। अब यहाँ पर सवाल आता है वसुंधरा का। राजस्थान में वसुंधरा ने मोदी और अमित शाह को जी भर के चुनौती दी, उनको घुटने पर लाए और उनकी एक भी नहीं सुनी। अब मोदी और अमित शाह वसुंधरा से बदला लेना चाह रहे। तो जो भाजपा से हटाने वाले नेताओं की सूची है ना, उसमें वसुंधरा का नाम है। चलिए वसुंधरा जो करती है ठीक है, करने दें। अब यहाँ पर वसुंधरा को ये निकाल देंगे, निकाल में कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगी। किंतु वसुंधरा के निकलते ही राजस्थान में भाजपा अनेक अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी और जो सीएम बना रखा है ना, पर्ची वाला सीएम शर्मा, वो भी अपना पद खो बैठेंगे। अब मामला बड़ा रोचक है। आखिरकार वसुंधरा के साथ कितने विधायक हैं और वसुंधरा के पक्ष में कितने सांसद हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। अब राजस्थान में बहुत बड़ा खेला होगा। यह वसुंधरा भाजपा को राजस्थान से बाहर करके ही रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अब वसुंधरा कांग्रेस के साथ भी हो सकती है और वहाँ पर राजस्थान में फिर से एक सत्ता परिवर्तन का खेल हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। और मोदी को तो यूं भी त्याग पत्र देना है, उनकी डिग्री फर्जी है, इसमें कोई दो शंका नहीं। अभी चाहे जितने नाटक कर रहे थे वे नाटक अब समाप्त हो गए, अब तो कहीं भी कुछ भी नहीं बचा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया और अमित शाह ने मोदी को बहुत बुरा फंसा दिया, अनेक तरीकों से फंसा दिया। मोदी के अनेक कांड भी उजागर हो रहे हैं। जो भी हो रहा है ना, ये सब मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। जो नाटक हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कड़वे समाचार हैं, ताज़ा समाचार हैं और भाजपा के कफन वाला समाचार है। अब भाजपा को कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी और उसके पराभव का काल शुरू हो चुका है। अब वो सूची कब आएगी, कैसे आएगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कब वो सूची जाहिर करेंगे। और वहाँ पे अभी चर्चा है कि 5-6 मोदी 5-6 मंत्रियों को हटाएंगे। अरे तुम तो पूरे मंत्रियों को ही हटा दो। और जनता तो राष्ट्रपति से कह रही है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दीजिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि राष्ट्रपति ने ऐसा किया तो केयर टेकर पीएम कौन होगा। उसके लिए जो अभी नए सीडीएस
सुब्रमण्यम बने हैं ना, उनको केयर टेकर पीएम बना दिया जाए, क्या दिक्कत है, बना देना चाहिए। और राष्ट्र का संचालन किसी भी राजनीतिक दल को न देते हुए उसका संचालन सेना को दे दिया जाए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अबे मोदी एक नया और नाटक खेल सकते हैं कि अरे मैं संसद भंग करने की, लोकसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं और मध्यावधि चुनाव का एक दाव खेल सकते हैं। अब यदि मध्यावधि चुनाव हो गया ना तो मोदी की ओर फजीयत होना, इसमें भी कोई शंका नहीं है। यह कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। निकाल